चलिएगा। अखिर ब्रह्मांड के नायक जगत आधार जगत नियंता भगवान श्री रामभद्र जी महाराज, जगत जननी माता जानकी, शेष अवतार लखनलाल जी महाराज, धर्म के प्रतीक धर्म धुरंधर महात्मा भरतलाल जी महाराज, साथ ही साथ जेकर नाम मात्र वाचन करेले शत्रु के बैरी के नाश हो जाए, ऐसे महारथी श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। सही श्रीमद् रामचरितमानस के पार्श्वनायक और भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जी का अनन्य भक्त श्री हनुमत लाल जी महाराज, और ये पंचम वेद श्रीमद् रामचरितमानस जेकर पहली श्रोता पहले वक्ता भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज, संग में पबरित गांव बीजा भाठा, जहां के जम्मो देवी देवता मन के चरणारविंद में भाव पुष्प अर्पण करत वर्तमान समय जेकर पावन पर्व चलत है भगवान श्री गणेश जी महाराज और माता वीणा पाणी जेकर पावन दरबार में बैठ के हम और आप सब राम कथा के रस स्वादन करत हवन। आओ आप सबके श्री चरण में नमन करत ऐसन ज्ञान यज्ञ के रचना करने वाला, ये ज्ञान गंगाला आपके धराधाम में लाने वाला, महतारी हो दूठन गंगा के चर्चा आथे, एक गंगा एक प्रयागराज वो जहां मन लाखों रुपया पैसा खर्चा करके जाके वहां स्नान करके आता, लेकिन वहां भी अगर कोई हम अपाहिज हन कमजोर हन तो वहां जाके स्नान करके आ पाना मुश्किल है। अगर कोई अपन पास में उतना पैसा है लेकिन अगर कोई सामर्थ्य नहीं है ना तो वो गंगा में स्नान करके आना मुश्किल है। लेकिन ये गंगा ईसन गंगाए जहां सबके सब आ करके स्नान कर सकते हैं, ऐसन भगीरथ प्रयास करके ये ज्ञान गंगाला ये धराधाम में लाने वाला आयोजक परिवार के हमर जम्मो युवा साथी मल्ला सादर प्रणाम निवेदित करो। और बात ऐसा कबो मत रखो महतारियों की ये गंगा कोनो हल्का में है, कोनो की ही एकर तुलना करके भी बताई समर महापुरुष मन कि वह गंगा कलमल नाशक है या जन्मन तिमिर विनाशक है, साकार है वह यह निराकार, वह बोध यह मोद विकासक है, वह गिरोह बनों से टकराकर विस्तार बढ़ाती जाती है, ये निराकार से निकल करके साकार में लय हो जाती है, जो आचमन मात्र से ही जैसे आनंद जो अनहद देती है, वो श्रवण मात्र से ही तैसे निर्वाण परम पद देती है, निर्वाण परम पद देती है। ये है मानस गंगा। और ऐसे मानस गंगा के अथक प्रयास करके अपने ग्राम में लाने वाले हमारे नवयुवक साथियों को, आयोजक परिवार के तमाम आदरणीय जनों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए राम कथा के पावन दरबार में बैठ के राम कथा रस स्वादन करिया हमर जम्मो महतारी मन के, बहिनी मन के, पिता तुल्य पूज्य जन मन के युवा साथी आप सबके श्री चरण में श्री राम रसिक मानस परिवार शिकारी पारा बालों के अबोध लइका मन के ढाले सादर प्रणाम समर्पित है, स्वीकार करो। और बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम प्रदान करने वाला हमारे भैया जी और हम सबला मंच ने जोड़ने वाला हमारे साथी भाई साहब साहू जी, आप सबला भी हृदय ने धन्यवाद देवत साधुवाद देवत। जैसे कि उद्घोषक के माध्यम ने जन संकेत मिलिस, आओ भी संकेत के अनुसरण भी आदेश के पालन करत आप सबला राम कथा में जोड़े के प्रयास करो। एकर पहली ये गांव के ही माटी पुत्र स्वर्गीय आदरणीय श्री राहुल भुआरी जी, जिनला मंच के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करो। और श्रद्धांजलि अर्पण करत करत एक बात आप सबके बीच में रखना चाहूं। आज आशा है युवा वर्ग ले, आज
आशा है एक युवा वर्ग से, आज देश को आशा है युवा वर्ग से, समाज को आशा है युवा वर्ग से, गांव को आशा है युवा वर्ग से, एक घर के बूढ़े माँ बाप को भी आशा है प्यारे, तो वो हमारे युवा वर्ग से है। और जीवन का भी वही अस्तित्व भी है कि यूं तो इस दुनिया में सभी लोग जिया करते हैं, जिंदगी का लाभ नहीं लेते, फिर भी जिया करते हैं। और इस दुनिया में लाखों लोग मर भी जाते हैं प्यारे, पर जिंदगी उनके होते हैं जो मरकर जिया करते हैं, जिंदगी उनके होते हैं जो मरकर जिया करते हैं। और आशा इन युवा वर्ग से वो क्यों है, तो बोले कि दुनिया को बदलने की कोई ताकत है, वो हमारे युवाओं में है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिनका कहना था कि मेरे इस भारत में स्वामी विवेकानंद जी जैसे 100 युवा हो जाए तो इस भारत की तस्वीर बदल देंगे। और आज मेरे इस भारत को युवाओं के देश के नाम से जाना जाता है, जहां लगभग 60% युवा पाए जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि वो युवा है कहां? और निश्चित रूप से जब ऐसे युवाओं का संयोजन मिले तो निश्चित रूप से सीना गर्व से भर भी जाता है। लेकिन अधिकांश युवा, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अधिकांश युवा कोई नशे के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो कोई शूर्पणखा जैसे नारी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और काश ये युवा सही राह पर आ जाए तो निश्चित रूप से आज भी मां भारती एक नया श्रृंगार करेगी। तो इस भाव के साथ मैं सभी युवाओं को आह्वान करते हुए कि जागो अब हर एक युवा, किस निद्रा में सोए हो, वासना की गहन निशा है, किन सपनों में खोए हो, इतिहास तुम्हारे लिखने को, इतिहास लेखनी ललायत है, दुनिया बदलने की वो ताकत तेरे भुजाओं में समाहित है। अपने उच्च विचारों को अरे किस कीचड़ में डुबोए हो, जागो अब हर एक युवा, किस निद्रा में सोए हो, वासना की गहन निशा है, किन सपनों में खोए हो, किन सपनों में खोए हो। इस पंक्ति के साथ एक बार पुनः आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राहुल द्वारे जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करूं, स्वीकारिएगा। आइए पावन प्रसंग में भी आप सबको जोड़ने का प्रयास करूं। बहुत बढ़िया संयोग बना हुआ है, संध्याकालीन बेला है, और उस संध्याकालीन बेला में हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव कैसे होनी चाहिए। आप सब जानते हैं प्यारे, सुबह जब हम उठे तो मन में अनेक भावनाएं होते हैं कि हम वो काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन ढलती शाम वो बताता है कि बेटा तुम्हारा ये काम बचा हुआ है। लेकिन ये भाव हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है प्यारे। हमारा उम्र जब ढलते हैं ना, तब पता चलता है कि ये काम भी बाकी है, वो काम भी बाकी है, और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है, तो बोले कि उस परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की पावन भक्ति को प्राप्त कर लेना। मानव के जीवन का भागदौड़ तब तक बना रहता है प्यारे, तब तक बना रहता है जब तक कि उसके जीवन में परमात्मा की पावन भक्ति का अवतरण ना हो। और जैसे ही उनके कर्णों में हरि कथा श्रवण की जिज्ञासा उठती है, निश्चित रूप से वो पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। और यही पुण्य के प्रताप के चलते चलते ऐसा सत्संग लाभ हम सबको मिलता है। और उस सत्संग के माध्यम से क्या मिलता है, तो बोले जीवन जीने की एक राह मिलते हैं। आइए आप सभी को पावन प्रसंग से मैं परिचित करा दूं। आज हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो, तो जब अच्छी घटना घटित हो तो उनका श्रेय हम अपने आप को लेते हैं, लेकिन बात वहीं कोई बिगड़ जाए तो दोष मालिक को देते हैं। तब बाबा गोसाई जी महाराज पावन पंक्ति को महात्मा भरतलाल जी महाराज, जिनको आधार मान करके मैं आप सभी के बीच में इस जन्म और मृत्यु की जो पावन गाथा रखने का प्रयास करूंगा।
तो महात्मा भरतलाल जी महाराज जिनको समझाते हुए पावन पंक्ति जो महाराज वशिष्ठ जी के माध्यम से जो बातें हम सबके बीच में आते हैं, इन पावन पंक्ति पर आप सबके बीच में मति अनुसार चर्चा करते हुए कथा परोसने का प्रयास होगा। पावन पंक्ति है कि सुनहु भरत भावे प्रबल बिलख कहव मुनिना हानि लाभ जीवन मरण जस यप जश विधिया। जिन स्वर्गवासी होगी ओकर कारण का है, तो बोले कि भगवान राम के बछुड़ जाना। और स्वर्गवासी हो गए भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में चले गए। अब ये तरफ राजा दशरथ मरणासन में जन रही से और ओकर चलते चलते राजा दशरथ के वो स्थिति के ही चलते चलते भगवान रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास में निकले हुए हैं। और ओकर वनवास निकले के बाद राजा दशरथ जन स्वर्गवासी हो गए। और स्वर्गवासी होए के बाद अब ओकर अंतिम क्रिया कौन करे? पावन प्रसंग आप सबके बीच में जिन आधार रखे के और कहे के मोर भाव यही है कि मनखेला अपन प्रगति ले पहली गति के विचार करना चाहिए। जन शुरुआत में भी वो भाव रखे रहो कि जब दिन शाम हो जाए ना तब समझ में आते कि मोल वो काम पूरा करना रिस्कास वो पूरा हो जाए, वो किस्सा मत आए। ओकर से पहली समय के रहते आदमी सब काम पूरा कर ले तो जीवन धन्य हो जाए। तो कहे के भाव यही है कि मनखेला अपन प्रगति से पहली गति के विचार करना चाहिए, तो शायद होकर जीवन धन्य हो जाए। और सियानन मन भी कहे कि अंत भला तो सब भला। एक दो पात्र में आप सबके बीच में रखना चाहूं। एक तरफ है चक्रवर्ती महाराज दशरथ और दूसरा है वे एक छोटे से पक्षीराज जी जटायु। दोनों की मृत्यु है रामचरितमानस में। वैसे भाई साहब मोल जैन प्रसंग दे है ना, हंसी ठिठोली तो मैं भूल के नहीं कर सकूं, वैसे ही बता दूं, ठीक है। केवल और केवल जो आत्मरंजन के ही विचार आप सबके बीच में रखना चाहूं। और हंसी ठिठोली बहुत गलो सुनेगा है ना। रामचरितमानस में गलो का चलत निवेदन कर दूं आप सबके बीच में, रामचरितमानस मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मनोभंजन का विषय है। रामचरितमानस एकर से सुनना चाहिए कि हम अपन जीवन लग कैसे भूले निर्वहन करन। हाँ, मनोरंजन बहुत होगी, अब कम से कम आत्मरंजन ये शाम के समय में कम से कम तो आत्मरंजन हो जाए। और हम केवल और केवल अपन अंतिम गति के विषय में थोड़े से चिंतन कर ले। ज्यादा समय नहीं तो कुछ समय ही सही परमात्मा के श्री चरण में अपन भाव पुष्प अर्पण करत एक चिंतन करे के प्रयास करें। दो पात्र आप सबके बीच में रखे हुए, एक तरफ है चक्रवर्ती महाराज दशरथ और एक तरफ है जटायु जी महाराज। और दोनों के विषय में एक के स्थिति देखन राजा दशरथ की स्थिति का है। अच्छा, महाराज दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जेकर कर कोनो जिनिस के कोई कमी नहीं, स्वयं भगवान जेकर कर बेटा बन क्या है, ओकर भी एक प्रताप रही से। जब महाराज दशरथ पूर्व जन्म में भगवान से निवेदन करिस कि मोला बेटा ही चाहिए और बेटा के रूप में तही मिल, भावकारी से भगवान ते अगर कोई मोल बेटा के रूप में मिल जाए तो मोर जीवन धन्य हो जाए। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुख प्रभु सन कवन दुराओ। तोर सन का छुपहु भगवान, तय अगर कोई मोर बेटा के रूप में मिल जाए तो मोर जीवन धन्य हो जाए। और राजा दशरथ के मरे के एक कारण ये भी है महतारी हो
आदरणीय हमारे गुरुजन मन के बीच में रखो कि वो केवल राम ला बेटा समझे। एक भाव वही है कि दानी शिरोमणि कृपा निधि ना कहो सतभाव चाहो तुम ही समान सुख प्रभु सन कवन दुराओ। तोर सन का छुपाओ भगवान, तोर सन अगर कोई मोल बेटा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान राम और राम को ने तपस्या का कर रही तो बोले कि बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो ब्रह्मांड के जन जगतपति है तेन आके बोल वरदान देवर तैयार हो रही से। ब्रह्मा विष्णु महेश सन तो कोई काम नहीं है, तो काकर सन काम है। तो बोले कि सृष्टि के सबसे बड़े जन शक्ति हितकर से काम है और वो करो वो ईश्वर आए रही से। अब बोला केवल और केवल बेटा के रूप में मांगे। तो भाई वो बेटा के रूप में खैर मिल गए, लेकिन ओकर कर्तव्य का केवल और केवल बेटा ज बन के रहे में का। राजा दशरथ ला भले वो केवल और केवल बेटा लगत रही से, लेकिन वो केवल और केवल राजा दशरथ के बेटा नहीं है, ओकर तो और बहुत सारा काम है ना। बहुत अकन काम है जिन लले के भगवान राम के धराधाम में आ रही से। और एक माता कौशल्या और राजा दशरथ दोनों भी अगर कोई हम कंपेयर करके देखन, दोनों मिलान करके देखन, राजा दशरथ के मृत्यु के कारण वही है कि बोला बेटा समझी और बेटा बेटा कहत अंत में राजा दशरथ अपन अंतिम गति प्राप्त करते हैं। राम राम कह राम कह राम राम कह राम और राम राम कह राम कह राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ जन मृत्यु के गति प्राप्त करते स्वर्गवासी हो जाते। और वही जगह माता कौशल्या जन पूर्व जन्म में जब माता शत्रुपा रहे तो वो काम मांगी। और महतारी मन ला देखो, महतारी मन वंदनी एकरे से घलो है। हाँ महतारी कौशल्या का मांगी पूर्व जन्म में जब शत्रुपा रहे तो बोले कि मोर पति मांग दरिस भगवान हमें मैं राजी हूं, मोला कहीं नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि नहीं, महाराज बनु जतका समय तक तपस्या करिस बराबर के तोर हिस्सा है। और भगवान काकरो उधारी नहीं रखे महतारी हो। बोले कि महतारी जन तपस्या करे तेकर वरदान तो लेच बरदान। तब माता कौशल्या का मंगे रहे, बोले कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे, हम ही कृपा कर दे। महतारी हो माता कौशल्या की इसकी बेटा ध्यान रहे, भगवान ध्यान रहे, कल के समय में तुम और बेटा के रूप में मिल जाबे। लेकिन फिर भी वो ईश्वरीय शक्ति के प्रति तोर प्रति मोर प्रेम और भक्ति के भाव बनी रहे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, आज जिन भक्ति के भाव है वो कल समय तक के बने रहे। और शायद एक वजह से माता कौशल्या ला वो संकेत हो गए कि नहीं ये केवल मोरेज बेटा नो एक और बड़कन काम है। वो जगतपति हरे जैन ये धराधाम में अनेकों कारण ला लेके आए। बोले कि ईश्वर के आगमन कब होते हैं? ईश्वर के जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सब जन पीरा। और राम भी कहते कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। अगर कोनो राम केवल दशरथ के बेटा बन के रही जतीस महतारी हो तो फिर उद्देश्य के पूर्ति कहां ले होती है बताओ? पूरा निशाचर मन के नाश कहां ले होती? तो वो निशाचर मन के नाश करे बर भगवान अपन एक कर्तव्य के और निर्वहन करे बर कहीं न कहीं और एक कहान तो वो अनचाही इच्छा ला पूरा करे बर भगवान श्री रामभद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास पर निकले हुए। और ये सब कारण के चलते चलते राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। आओ ये कड़ी तो यहाँ तक पूरा होते। अब ए दिन की स्थिति का बने और कहे के मतलब ये रिश्ते कि एक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जेकर 4 समर्थवान बेटा, 4 समर्थवान बेटा मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वयं जगत के पिता जेकर बेटा। और एक तरफ एक पक्षी, लेकिन इकर अंतिम गति अगर कोई देखा जाए तो 4 समर्थवान बेटा रहे के बाद भी राजा दशरथ ला
जिन मृत्यु के बाद तुरंत जिन अंतिम क्रिया पूरा नहीं हो पाई और अंत में जिन भाव वो बेटा बना के मंगे भी री से होनाकारी से दशरथ के बड़े बेटा कौन? दशरथ के बड़े बेटा कौन गा? राम। और आखिरी मुखाग्नि दे के जिन यही कौन रथे अधिकार? बड़े बेटा रथे। तो होनाकारी से राजा दशरथ की अंतिम क्रिया करे के अधिकारी राम रही से, राम के हाथ से कर अंतिम क्रिया होना रही से, लेकिन हो इसका नहीं हो पाई। तो ये जगह राजा दशरथ के जिन भाव कहीं ना कहीं एक भाव से देखा तो अधूरा गलो होगी। बड़े बेटा राम तो मिलिस, लेकिन कहीं ना कहीं ओकर अंतिम अंत्येष्टि जन क्रिया कर्म में राम के योगदान नहीं रिश्तो बोले कि महात्मा भरत लाल जी महाराज जकर माध्यम से ओकर अंतिम क्रिया होते हैं। और वो सब पूरा होए के बाद अब एक सभासद लगिन और सभा लगे के बाद महात्मा भरत लाल जी महाराज जेकर दशा के वर्णन कर पाना बाबा गोसाई जी महाराज की इसके मोर बस में भी नहीं है। महात्मा भरत जिन कक्का प्रेम करे बाबा गोसाई जी महाराज कहते कि मोर लेखनी में मत का ताकत नहीं है जिन में वो वर्णन कर सको। बोले कि बंदव प्रथम भरत के चरना जासु नेम कछु जाई न भरना। बोले कि मोर लेखनी में ताकत नहीं है, मैं वर्णन नहीं कर सकूं। बक्का प्रेम करे महात्मा भरत लाल जी महाराज। और महात्मा भरत लाल जी महाराज सोचो जिन ईश्वर मानने वाला बड़े भाई राम जिन 14 वर्ष के वनवास में निकल जाए और एक तरफ पिता स्वर्गवासी हो जाए और ओकर कारण स्वयं बने, ये सबसे बड़ी बात है। ओकर कारण केवल और केवल स्वयं बने या स्वयं के महतारी बने, तो सोचो कि ओकर पीड़ा कितना भारी। और ये पीड़ा में जब तलफत रहे महात्मा भरत लाल जी महाराज अपन आप ला नहीं संभाल पात रहे, तब वो समय में कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज जिकर माध्यम से एक आश्रय मिलते और ये पंक्ति हम सबके बीच में आते। बोले कि बेटा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। पूरा सभा शब्द समझावत कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले कि सुनहु भरत भावे प्रबला बिलख गहव मुनिना हानि लाभ जीवन मरना जस अपजस विधिहा। वशिष्ठ जी महाराज भावुक होके बोले कि बेटा भरत सुनो हो भरत भावी प्रबल। बोले कि बेटा जो समय है वो बड़ा बलवान है। सुनो हो भरत भावी प्रबल। बोले कि समय से बड़े कोई नहीं है बेटा। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल। बोले कि बेटा ये मालिक की मर्जी है, एकर आगे हम सबला नतमस्तक होना पड़ते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। अब बोले कि हानि लाभ जीवन में मिलने वाला जो हानि है, जीवन में मिलने वाला जो लाभ है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजश विधिहार। सब कुछ केवल और केवल मालिक के हाथ में। आखिर ये बात कहे के पीछे के कारण का है? कथा के पावन यात्रा में अच्छा एक बात आप सबके बीच में रखना चाहूं, हम सबला राम कथा काबर सुनना चाहिए। वैसे आयोजन लगभग पहली बार है का, शायद पहली बेर है नहीं का, कि पहली भी होत रही आयोजन पहली घा। अच्छा होवत रही, ठीक ठीक बढ़िया। खैन होवत रही अच्छी बात है, होवते रहे हमर नहाले मालिक से प्रार्थना है। बात यह आती कि रामचरित मानस आखिर हमला सुनना काबर चाहिए। महतारी मल्ल निवेदन करो एक चीज जो भगवान गौलो परीक्षा लेते रहा तो इनकर साधना कतका मजबूत है कहीं है ना।
वो तो सामान्य स्थिति में कोनो बैठ के राम कथा सुन सकत हैगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जो बैठ के साधना में सध जावे तब कहीं जाके मालिक के कृपा पात्र बनते, है ना। बात निकल के तो बता दो कि आप सब जाना था वो कि मंदिर में रहने वाला जन मूर्ति है, मंदिर में महतारी मन मंदिर में बैठे भगवान का फोकट में फूल दुबी चावल लपाथे का, फोकट में फूल दुबी चावल लपाथे का नहीं पावे। महतारी हो वो मंदिर में बैठे भगवान मूर्ति जन भगवान घलो ना जब शिल्पकार के छीनी हथौड़ी के मार ल जब सहन करते अब वो साधना में सध जथे तब कहीं जाके हम सबके फूल दुबी चावल ला प्राप्त करते, मतलब हमार पूजा के पात्र बनते। मोर कहे के मतलब ये है कि जैन मनखे वो साधना में जब सध जाते ना तब वो मालिक के कृपा प्रसाद मिलते, और जेकर कृपा से ही ये सत्संग मिलते हम सबला जिनमें हम और आप सब जुड़े हैं। तो ये सत्संग में जुड़ना काबर जरूरी है। और एक बात और कही दो, लइका मन भले पदोए से पदोए लेकिन बहुल राम कथा में लाए करो, लइका मन राम कथा में जोड़ना काबर जरूरी है। रामचरितमानस के वो पावन भाव आप सबके बीच में रखो जिन जगह में हम और आप सब बैठे हैं। जब आदमी कर कोई तनाव आए, आदमी जब टेंशन में आ जाए तब आदमी काय करते का वर्तमान समय के मन काय करते। जब आदमी कर ज्यादा चिंता हो जाए, आदमी कर ज्यादा तनाव हो जाए तब काय करते। सबके अलग अलग रद्दा है, कोनो मन दूसरा डाहन के रद्दम घलो जाए उदिम करते, लेकिन रामचरितमानस बताते कि हमार जीवन में जब कोई तनाव आ जाए, हमार जीवन में कोई समस्या आ जाए तब हमला का करना चाहिए। अपन हृदय के पीड़ा ला कम करे बर, अपन मस्तिष्क के जिन तनाव ला कम करे बर हमला का करना चाहिए। राजा दशरथ कर घलो जब ओकर कोनो लोग लइका निरीस ना तो ओकरो कर वो तनाव है, तब फिर भी वो कहां गिस तो बोले कि कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास में। एक बार भूपति मनमाही भय गलान मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। जब गुरु जी का तनाव, जब राजा दशरथ के जीवन में तनाव है इसको वो गुरु जी के आश्रम में गए और अपन समस्या बताई सो समस्या के समाधान घलो हुई। और आज महात्मा भरतलाल जी महाराज के जिन मनोमस्तिष्क में जतका दुख है जकर वर्णन कर पाना मुश्किल है, तो बहुत दुख ला कम करे के काम कौन करत है, बोले कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो एक संकेत करते कि हम सबके जीवन में जब कोई तनाव आए, हम सबके जीवन में जब दुख आए तो कुछ नहीं तो एक बार सत्संग से जुड़ जाना चाहिए, एक बार कोनो बड़े बुजुर्ग के आश्रय लेना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहा कि जी हाँ गुरु बनाओ होते करे कर जाओ, वैसे के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बड़े बुजुर्ग कर जाके कोनो बात कबे ना तक कहे से दुख हल्का होते कथे, है ना। ओकर मन के तीर में बैठे से ही हम सबके जीवन के जिन तनाव दुख है तेन कम हो जाते। तो एकर से रामचरितमानस वो हम सबला सिखाते कि जब हमार कर कोई समस्या है तो समाधान कहाँ ले मिली, है ना। तब तो हमारे महापुरुष मन की हिस गलो कि जीवन के उलझन से सुलझाती है रामायण, अंधेरे की राह पर डगर दिखलाती है रामायण। लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, पर पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। और यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण, मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। तेकर से ती राम कथा सुनना चाहिए, राम कथा ले जुड़ना चाहिए। अच्छा, महात्मा भरतलाल जी महाराज बर राजपाट मांगने वाला कौन, बोले माता कैकेयी। पावन प्रसंग में जैन वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहली भरत और शत्रुघ्न दोनों झन अपन जगह बैठारी, और बैठारे के बाद प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी कैकेयी कुटिल किन्ह जस करनी। माता कैकेयी के करनी ला जैन भरत और शत्रुघ्न के बीच में रखते।
अब एक संकेत, एक प्रश्न में आप सबके बीच में रखना चाहूं, का माता कैकेयी के निश्चित रूप से का गलती रही है? का माता कैकेयी दोषी है? कैसे महतारी हो? माता कैकेयी दोषी है? राम ला बनवास देवर। और बड़ा तकलीफ वाली बात यह है कि आज माता कैकेयी अतका दोषी बना दी कि कोनो अपन बेटी के नाम गलो कैकेयी नहीं रखे। तो यहुल जानना बहुत जरूरी है। महतारी हो, हमारे शास्त्र कहते कि पूत कपूत भले हो भई जननी, है ना, मात कुमात नहीं। भले बेटा मान के चलो पूत हा कपूत हो जाइए, लेकिन जननी हा जननी ही रही, वो गलत हो ही नहीं सके। तो माता कैकेयी कैसे गलत हो सकत है? बोले रामभद्र भगवान की जय। तो बेटा भले बदमाश हो जाई, महतारी बदमाश नहीं हो सके। हाँ, रामचरितमानस में ही भगवान राम कहते कि सुनु जननी ते सुत बड़भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोषण हारा, दुर्लभ जनई सकल संसारा। मतलब माता पिता के आज्ञाकारी बेटा के मिलना दुर्लभ है, नहीं मिले, लेकिन महतारी मन कभू कुमाता नहीं हो सके। तो का माता कैकेयी ये जगह वास्तव में दोषहीन होई। काबर ये बात तो महात्मा भरतलाल जी महाराज ही कथे कि जननी तू जननी भई, ते केवल जन्म देवैया बस बने, मोर माता नहीं बन सके। अब आज के बाद मोर मुंह ले महतारी शब्द घलो तो सुने बर नहीं मिले। याद रखबे, जिन संत के हम दर्जा देथन, महात्मा के दर्जा देथन, वो महात्मा भरतलाल जी महाराज जेकर मुख ले ऐसन वाणी निकला थे काकर बर माता कैकेयी बर। दूसरी बात, एक और बात आप सबके बीच में रखो। महतारी हो, आप मन विचार करके देखो, एक तरफ बेटा है और एक तरफ पति है, ठीक है? एक तरफ बेटा है, एक तरफ पति है। हृदय में अपन हाथ रख के देखो कि अपन तराजू के पल्ला कते डहन भारी हो। ये सच बात है कि महतारी मन के झुकाव कहीं ना कहीं बेटा के डहार ही हो जाते। भले ही वो बेटा अंतिम समय में साथ दे चाहे मत दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो झुकाव बेटा मन के डहार ही होते। अब आज माता कैकेयी के घलो किस्सा भी बनी से, एक तरफ ओकर सुहाग रही है, एक तरफ बेटा रही है। कहीं ना कहीं ओकर जिन प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई हम भाव देखन तो ये जगह माता कैकेयी के दृश्य कुछ ऐसा मिलते कि अपन पति के जिन पति के बचाव ना करके कहीं ना कहीं अपन बेटा के आधार झुकाव ज्यादा होई और जेकर चलते चलते पति अंतिम गति लचन प्राप्त करते और बेटा बर जिन चक्रवर्ती जिन साम्राज्य के कामना करिन, ये भाव देखे भर मिलते। लेकिन माता कैकेयी के जिन आंतरिक जिन भाव है, बोले कि माता कैकेयी असन माता दुनिया में मिलना मुश्किल है। बोले कि माता कैकेयी ओकर जीवन के जो त्याग ओकर पर एक कहानी बताया जाते। महतारी हो, महात्मा मन के डहर ले कि एक समय के बात है, माता कैकेयी बैठे रहे और चारों भाई खेलत रहे। ये कहानी एकर सेती बतात हूं कि माता कैकेयी का वास्तव में दोषी है का, ये भाव तब पूरा होई जब ये किस्सा ल सुनबो तब। का माता कैकेयी वाकई में जन राम ला सौत बेटा मानत रही इसका नहीं। ये भाव वो कहानी सुने के बाद लगभग पूरा हो जाएगी कि एक बार माता कैकेयी तीनों माता मन बैठे रहे और एक तरफ चारों भाई मन खेलत रहे। अब खेलत खेलत चारों भाई खेलत है, महतारी मन देखा थे। माता कैकेयी के हृदय में एक भाव आई, राम ला देख के का भाव कि बोले कि काश बेटा ते मोर कोखले जन्म लेते। वैसे तो बेटा हरस, लेकिन काश ते मोर खुद के बेटा होते। ये भाव माता कैकेयी के जिन मन के भाव है। और भगवान मन के भाव समझते महतारी हो, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते हरि को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
और एक चीज और बता दो कि भगवान ना हम का चढ़ा था, बोला भगवान नहीं देखे लेकिन हमार भावना का है, बोला भगवान समझते। माता कैकेयी के भावना भगवान समझत रहे और आके पाछू डहान ले माता कैकेयी के आंखें न मूंदे। आंखें बंद करे के बाद पूछे माँ मैं कौन हरो बता। माता कैकेयी कहे कि बेटा ते मोर सबले बड़े बेटा राम हरस। तो राम कहे महतारी ते मोर पहचान। तो माता कैकेयी कहते कि बेटा ते ऐसे सोच कैसे सकत है जिन में तोल नहीं पहचान हो। हाँ बेटा मैं तोला कैसे नहीं पहचान हो। तो राम बोले कि महतारी ते मोर संग कक्का माया करथस, कक्का प्रेम करथस। यहू कोनो पूछे वाले बात रही। भाई कोनो बेटा कहे अपन महतारी ला कि माँ ते मोर सन कक्का प्रेम करथस, कक्का माया करथस। तो जेन महतारी अपन प्राण दे के वो बेटा जेन संसार में लाए रहते नहीं महतारी हो। महतारी मन के दो घाव जन्म होते कथे। एक घाव जब स्वयं जन्म धरिस था, दूसरैया जब कोनो लइकल जन्म देते था। और कक्को महतारी ऐसन है जन अपन लइका ला ये दुनिया देवत देवत दुनिया ला अपन लइका देवत देवत कहीं ना कहीं अपन जन स्वर्ग से हार जाते। एकर से ते महतारी मन के दो घाव जन्म बताए जाते। माता कैकेयी कहिन की बेटा मैं तोर से बहुत प्रेम करता रे और मैं चाहता हूं कि काश ते मोर खुद के कोख से जन्म लेके आते तो बहुत बड़े बात होते। तो राम कहे कि मां मैं तैयार हूं, मैं तोर खुद के बेटा बन के आए बर घलो तैयार हूं, लेकिन एकर बर एक काम करे बर लगे। बोले कि का करे बर लगे। राम संकेत करे मां काम बहुत कठिन है, शायद ये काम के चलते चलते तोर मांग के सेंदूर भी पुछा सकत है, तोर हाथ के चूड़ी भी बाहर हो सकत है। ये काम के चलते चलते दुनिया वाले तोर जन दोषी ठहरा सकत है, दुनिया वाले तोर मुख देखना भी पसंद नहीं करी, ये स्थिति भी आ सकत है। तो माता कैकेयी कहे बेटा दुनिया वाले भले मोर दोषी कहे तो कहे, भले मोर सुहाग उजड़ जाए, लेकिन मैं तोर काम करे बर तैयार हो बेटा। तो एक बार बोल के तो देख। और ये भाव जब माता कैकेयी के सुने तो राम बोले कि मां बोले एक बार ते 14 वर्ष के वनवास दिवा दे पिताजी से। माता कैकेयी बोले कि बेटा ते कैसे बोल फंस रहे, ते मोर प्राण से भी प्यारा है और महतारी हो। राम अगर कोई पाना है ना तो बोले कि राम कौशल्या के कक्ष में नहीं, बोले कि माता कैकेयी के कक्ष में मिले। हमेशा से ही मां कैकेयी के लाडला रही। तो माता कैकेयी बोले कि बेटा ते ये मांग कैसे देते हैं, ते सोच भलो कैसे सकत है कि तोर मां तो 14 वर्ष बर अलग कर दी। जिन महतारी अपन बेटा ला एक पल पर अपन आंख से दूर ना करे, नजर से दूर ना करे। महतारी सोचो कि वो अपन लइका ला 14 वर्ष पर कैसे दूर कर सकते हैं। ये भाव माता कैकेयी जिन राम कर रहे थे। तो राम बोले कि मां अगर ते ऐसे नहीं कर सकस तो बता दे नहीं कर सको। तो माता कैकेयी कहते कि नहीं बेटा, बेटा मैं तोर पर सब कुछ करे भर तैयार हूं, और वैसे भी मैं तोर से वादा भी कर चुके हूं, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भले एकर बर मोर प्राण त्यागना पड़े, भले एकर बर कहीं न कहीं दुनिया वाले मोर दोषी ठुकरा दे,
एकर परिणाम जो भी हो मुझ स्वीकार है, लेकिन हाँ मैं 14 वर्ष के वनवास दूंगा। और वो समय में राम बताते कि मां एक समय यही जब मोर पिता मोला राजगद्दी में राजपाट देना चाहिए, राजगद्दी में बिठाना चाहिए, तो मां तो वैसने समय में मोल 14 वर्ष के वनवास देना है। और कारण बस यही रे महतारी हो, जेकर चलते माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पर 14 वर्ष के वनवास मांगते कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बस केवल यही कारण रही से, केवल और केवल राम की कामना पूरा करे बर, राम के उद्देश्य पूरा करे बर। और कौन से उद्देश्य, तो वही बता कि निश्चर हीन करो वही भुज उठाई, प्रण किन्न सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। विचारों की का मान कैकेयी राम अगर कोई 14 वर्ष के वनवास नहीं देती तो राम के काबो उद्देश्य के पूर्ति हो पाती, नहीं हो पाती। वो केवल और केवल अयोध्या के राजा बन बैठती, लेकिन माता कैकेयी ही वो माता हरे जैन रामला अयोध्या के नहीं वरण पूरा देश के और अखिल ब्रह्मांड के नायक बना दी। और पूरा मान के चलो विश्व के जन ईश्वर के रूप में जनोल स्थापित कर दी। वो राजगद्दी में बैठे उकर श्रेय जाते केवल और केवल मां कैकेयी का। दूसरी बात एक संकेत और रखो भाई, काकर में अतका ताकत है जी जिन भगवान ने वहां से हटा के, भगवान अगर वो चाहे उकर कामना ला अधूरा करने वाला कौन ऐसे है जिन मान के चलो वो अधूरा करे। यही के मतलब है अगर राम राज सिंहासन में बैठना चाहती तो काकरों में ताकत दी रही से कि वो राजगद्दी से हटाए और 14 वर्ष के वनवास पर भेजे। शास्त्र ही कहते कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। जैन भी हो ही केवल और केवल मालिक के ही मर्जी से ही होते। तो काकरों में वो ताकत नहीं रही महतारी हो कि रामला राजगद्दी से उठा के 14 वर्ष के वनवास पर भेजे। ये तो केवल और केवल राम के ही खेल रही। हाँ, लेकिन माध्यम माता कैकेयी बना दी। और जेकर चलते चलते आज माता कैकेयी निंदा के पात्र बने हुए हैं। जिन खुद के बेटा कहा थे कि मां आज के बाद से मोर से जिन मां के शब्द तो सुने बर नहीं मिले, ऐसा कहा। जिन ला कलंकनी बना दी, वो केवल और केवल एक माध्यम बने रही से। तो फिर से मैं निवेदन करूं आप सबके बीच में कि माता कैकेयी निंदनीय नहीं है, वो तो वंदनीय है। बोलो कैकेयी माता की जय हो। तो वो है माता कैकेयी। भाई जो महात्मा भरतलाल जी असल का जन्म दे, जो धर्म के खुद आधार है, ऐसा बेटा ना जन्म देने वाला माता कलंकनी हो ही नहीं सके, वो है माता कैकेयी। और आज उकरे बेटा महात्मा भरतलाल जी महाराज और माता सुमित्रा के बेटा शत्रुघ्न लाल जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज सुनाते हैं कि बेटा जो भी घटना घटित हो है, भाव केवल यही है कि वही है सोई जो राम रच राखा। आज जिन भी घटना घटित हो है, जिन परिस्थिति निर्मित हो है, ओकर श्रेय तोर मां नहीं है और ना ही ते हस। केवल और केवल इतर कारण ईश्वर ही है। वो समय ही होत है, समय होत बलवान नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल। बात ये इसकी ये भावी है का ये समय और कैसनहा समय, समय समय में घलो अंतर होते। एक आध समय ऐसे रहते जिनला थोड़ा बहुत परिवर्तित करे जा सकत है। जैसे मान के चलो जैसे खाना के टाइम है, चल ना 1:30 बजे 1 बजे नहीं 1:30 बजे खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, समय परिवर्तित करे जा सकता। लेकिन जो प्रारब्ध से बने हुए हैं, और प्रारब्ध से बनने वाला मतलब पहले तो प्रारब्ध बना पाछे बना शरीर। सियानंद बन के एक और कहना रीन है,
पहले तो प्रारब्ध बना पाछे बना शरीर। दूसरी बात एक नौका कहीन की विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंग राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे मन निशंक। इस संकेत काय करते कि हमार जीवन में जिन विशेष घटना जो घटित होना है वो पहले से निर्मित है, उनमें ज्यादा दिमाग लगा के ना टेंशन नहीं देना चाहिए। हमन वैसे नहीं करते नहीं, वो फलाना ऐसे करते थे वैसे हो जतेगा, ये वाली बात हम सबके बीच में रहते। और आदमी के दिमाग अब आप सबके बीच में रखो, जब काम को बने बने बनत रहे ना तो पूरा पूरा श्रेय अपने ऊपर लेते नहीं। ये जैसे अभी गर्मी फसल के चलत रही से धान अच्छा लहलावत ना, तो आदमी पहले कैलकुलेटर दबाते, और बाद कहां फलाना मोर दिमाग ला कोई दूसरा कहां पही, ये वाले बात में आ जाते। मोर दिमाग ला कोई दूसरा कहां कहेगा कि देख ले जाके, अब आखिरी में कोनो वेल माहू चूहक दिखता, ओकर बात कहते कि अरे यार भगवाने मोरे ऊपर रूट गए, तो भैया बने बने ले थे तो क्रेडिट ला अपन ऊपर लेते आदमी, और बिगड़ते ना तो भगवान का डहर याद करते। तो कहे कि मतलब यह है कि हमारे जीवन में घटने वाला जिन घटना है, हमारे जीवन के जिन विशेष रूप से जिन घटना घटने वाला है, जिनमें जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। विशेष रूप से कहा कदे कदे चीज लगी तो बोले कि जन्म विवाह मरण, ये तीनों के जिन स्थिति है वो केवल एक ही जगह रहते हैं। जन्म के भी बात किया जाए तो जहां जन्म होना है वही जिन समय में जन्म लेना है वही समय में वो जन्म ली। विवाह के भी अगर कोई बात किया जाए तो वो कतको प्रयास कर ले, जहां जैसे होना है बस वैसने हो ही। जन्म विवाह मरण अंतिम गति, अंतिम गति में बहुत जन के अनेकों तर्क मिलते, नहीं गा फलाना होती गाड़ी में नहीं जाती तो शायद एक्सीडेंट नहीं होती। अरे भैया वो तो कर पहली से प्रारब्ध बने हुए हैं कि वो गाड़ी में जाए वो नहीं चाहिए तिहा वो जायबर लागी, काबर के वो होती एक्सीडेंट होना है ते कर सकती जायबर लगी। कहे के मतलब ये है कि वो प्रारब्ध पहले से बने हुए हैं और जेकर चलते चलते काकरो नहीं चलने वाला है। यहां तक बोले कि भगवान के भी नहीं चले, ईश्वर भी होकर आगे नतमस्तक है। तो ये सब वशिष्ठ जी महाराज यही सारा चीज बतावा थे कि बेटा ये सब पहले से निर्मित घटना है, बस उन्हें हमें एक माध्यम के रूप में रखा। बताइए कि राम के वनवास जाना वो भी नियति है, दशरथ के जिन स्वर्गवास होना वो भी नियति है। तो ये में ते अपन आप ला जन शामिल करके ते अपन आप ला काबर दुखी बनावा था, या अपन माल इतना दोषी काबर बनावा था। आदरणीय जन के बीच में ये बात रखो कि आखिर ये कर संकेत भी है, कभी कभी हम सबला भी वो आत्मबोध होते हैं। वो कैसन बोध होते हो सकते धोखाधड़ी से कोनो काम में हमूमन शामिल हो गए, अरे यार मोरे वजह से ऐसा हो, शायद मैं ऐसा नहीं करते भाई तो ऐसा